नमस्ते सर। सर, आपने आज बताया कि हम बहुत अलग अलग केंद्रों से यानी अनंत केंद्रों से ऑपरेट करता है। तो सर, आज के सूत्र में क्या कबीर साहब ये बताना चाहते हैं कि हर प्राणी, हर मनुष्य प्राणी को मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। तो सर, जैसे साइकोलॉजिस्ट इसको ऐसे समझते हैं कि अलग अलग एक पर्सन के अंदर अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। तो साइकोलॉजिस्ट ट्राई करते हैं कि इसको कंसोलिडेट कर दें एज अ थेरेपी और एक ही पर्सनैलिटी पे ला दें। तो जैसे इसकी अलग अलग रेंजेस भी होती हैं कि एक नॉर्मल पर्सन में तो ये होता ही है, बट वो उस लेवल पे नहीं होता जितना एक डिसऑर्डर एक मेंटल पेशेंट में होता है। वो याददाश्त भी भूल जाते हैं एंड ऑल। लेकिन नॉर्मल पर्सन में ही बहुत लिमिटेड होता है। तो क्या कबीर साहब और अध्यात्म इसी बात को कंसोलिडेट करता है और जिसे हम वननेस कहते हैं वहां पे लाता है? वही है, बिल्कुल वही है। एकदम वही है। उस दिन आप लोग लिख रहे थे ना, निदा फाजली। ये एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। बस यही है। और यही वजह है कि जिसको हम आम आदमी बोलते हैं, वो ना अपना हो सकता ना किसी और का हो सकता, क्योंकि वो एक है ही नहीं। रावण के 10 सर इसी के प्रतीक हैं। वो एक है ही नहीं। आप जाते हो, आप किसी के साथ कोई व्यापारिक अनुबंध कर लेते हो। हम्म। वो उसमें कहीं से कोई खेद खोज करके आपको धोखा दे देता है। ये कैसे हो गया? अभी कल तो उसने आपके साथ एग्रीमेंट साइन करा था, आज उसने आपको धोखा दे दिया। कोई कुछ अनहोनी नहीं हुई है। जिससे आपने एग्रीमेंट साइन करा था उसने नहीं दिया है धोखा, कोई किसी और ने दे दिया। आप स्थूल आंखों से देखते हो तो आप देह पर चलते हो, आप कहते हो एक ही तो आदमी है, वही तो देह है। वो देह वही है, आदमी दूसरा है। यही वजह है कि रिश्ते कभी तनाव से आजाद हो ही नहीं सकते। कभी नहीं हो सकते। खासकर जो स्त्री पुरुष संबंध होते हैं। क्योंकि वो संबंध आपने बनाया होता है, वो आपको जन्म से नहीं मिला होता। आपने जिससे बनाया होता है, आपने उससे कुछ उम्मीद रख के बनाया होता है, वो एक आदमी होता है। दोपहर में जिसके साथ दस्तखत करे वो एक आदमी था, रात में साथ घर पहुंचे दूसरा निकला। फिर हम कहते हैं तो धोखा हो गया। हम्म। कईयों को तो पता भी नहीं चलता कि आदमी बदल गया है। कईयों को लगता है, जैसा आपने कहा कि रेंज होती है तो नॉर्मल है, थोड़ा बहुत तो बदलेगा ही। मैं कहता हूँ नॉर्मल कैसे है? क्या नॉर्मल है इसमें? सोचो वो पूरा बंदा ही बदल जाए। 6 फुट वाले से करी थी, घर पहुंचे वो 5.5 फुट का है, शक्ल भी दूसरी है, तो कहोगे ये तो नॉर्मल बात है। ब्याह किसी और से करा था, घर पहुंचे तो आदमी दूसरा निकला। सुबह सो के उठे तो तीसरा खड़ा हुआ है। ये नॉर्मल है कोई बात? पर हमारे रिश्तों में यही चलता है। जिसको वोट दिया था वो एक आदमी था, जो गद्दी पे बैठ गया वो दूसरा आदमी है। फिर हम कहते हैं कि ये अपने वादे नहीं पूरे कर रहा। भाई, जिसको वोट दिया वो एक आदमी था, ये बिल्कुल दूसरा आदमी है। तुम शरीर देख के धोखा खा रहे हो। तुमको लग रहा है वही बंदा है, वो है ही नहीं। और ये तो बात हुई किसी दूसरे की। ये बात लागू होती है हम पर भी। 7 बजे पोस्ट आएगी, आचार्य जी झुन्नू दिलो जान से तैयारी कर रहा है, आज तो परीक्षा फोड़ ही देगा। और फिर 11 बजे आएगी, आचार्य जी माफी, बिल्कुल परीक्षा से 1 मिनट पहले झुन्नू सो गया। जिसने 7 बजे लिखा था कि मैं बहुत गंभीर हूं, सिंसियर हूं, वो एक आदमी था। जो सो गया वो बदला कैसे? बदला कैसे?
जिसने लिखा था उसके बगल में धनिया नहीं खड़ी थी, जो सो गया उसके बगल में धनिया सोई हुई थी। क्योंकि हमने कहा ना, हम बिना इम्यूनिटी के लोग होते हैं। बाहर का विषय बाहर नहीं रहता, वो हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है। हमारा कोई अपना केंद्र नहीं होता। अहंकार एक लुढ़कता पुढ़कता केंद्र है, वो माहौल के हिसाब से बदल जाता है। माहौल के हिसाब से बिल्कुल बदल जाता है। कोई है आसपास तो आप एक आदमी हो, वो नहीं है आसपास तो आप दूसरे आदमी हो। और एक आदमी के वादों को निभाने की दूसरे आदमी की कोई बाध्यता नहीं होती, या होती है? इन्होंने मुझे बोला आपको 100 रुपए देंगे, मैं 100 रुपया इनसे मांगूं, ये कोई बात हुई? वादा इन्होंने किया, ये काहे को निभाएं? ये बात तो बिल्कुल सीधी लगेगी। लेकिन अगर इन दोनों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी हों, कपड़े एक जैसे हों, तो फिर मामला पेचीदा हो जाता है। शेक्सपियर का है ना क्या, कॉमेडी ऑफ एरर्स, वो यही है पूरा। उस पर हिंदी में फिल्म भी बनी थी, किसको पता है? अंगूर, वो यही है पूरी। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि एक ही आदमी में बहुत सारे आदमी हैं, और बहुत सारे लोगों में एक ही आदमी। दूसरा वाला तुमने क्या उछाला? कि बहुत सारे लोगों में एक ही आदमी। मतलब क्या है इसका? तो इसका मतलब जैसे अगर क्राउड है, एक पर्सन का क्राउड है, वो ऑपरेट दिखा ऐसे रहे हैं कि वो एक ही केंद्र से कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में अगर एक पर्सन को पकड़ा जाए तो मल्टीपल स्पेयर में। ये ठीक है। दूसरा वाला क्या है कि बहुत सारे लोगों में एक ही आदमी है? सिर्फ बहुत सारे लोगों में एक ही वो जो वृत्ति है वो काम करता है। तो आदमी नहीं है, वो वृत्ति है। तो बहुत सारे लोगों में जो साझी बात होती है, वो होती है अज्ञान, और उस पे बनते हैं जबरदस्त रिश्ते। जबरदस्त रिश्ते। ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। इसकी कोरोलरी क्या है? इस बात का निष्कर्ष क्या है? समझो, बहुत खतरनाक है। अज्ञान और अज्ञान का जो रिश्ता होता है वो बहुत जबरदस्त होता है ना? चोर और चोर का बहुत जबरदस्त रिश्ता होता है। जी। अब पुलिस वाले को शायद घूस दे करके कोई वहां से थाने की भीतर की बात उगलवा सकते हो। चोरों के दल को तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। उनकी आपस की बड़ी एक ब्रो कोड होता है उनमें। जी। अज्ञान और अज्ञान का जबरदस्त रिश्ता होता है। इसीलिए एक अज्ञानी जान लगा देगा जब वो पाएगा कि उसका जोड़ीदार ज्ञान की ओर चला है। काहे के लिए जान लगा देगा? उसे रोकने के लिए। क्योंकि उस रिश्ते का फेविकॉल ही क्या है? अज्ञान। जोड़ी में से एक अगर चल गया ज्ञान की ओर तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए जैसे ही कोई ज्ञान की ओर चलता है, यही देखा जाता है कि उसका जोड़ीदार बिल्कुल एकदम रुआंसा हो जाता है, जान देने को तैयार हो जाता है। क्योंकि फेविकॉल ही क्या था? तुम भी पागल, हम भी पागल। मस्त नाच रहे हैं, बिल्कुल यही गा गा के नाच रहे हैं। इतना अच्छा लगता है ना, हाउ क्यूट। हम्म। अब उसमें से एक समझदार होने लग जाए तो दूसरे की आफत आ जाती है। सर एक छोटा सा प्रश्न था इसे को। सर जब हम बात करते हैं साइंस की, तब वो भौतिक संसार को देखते हैं, लेकिन हम जब अध्यात्म को पढ़ रहे हैं तब हम यही देख रहे हैं कि ये सब तो केमिकल है हमारे अंदर ही।
जो कि हम रिएक्ट भी कर रहे हैं, तो वो भी केमिकल रिलेशन की वजह से। दूसरा, जब हम स्पिरिचुअलिटी पे आते हैं, तो वो साइंस प्लस ईगो नॉलेज यानी अहम की नॉलेज पे आता है। तो सर, जो साइकोलॉजी होती है वो भी तो कहीं ना कहीं माइंड पे बात करती है। तो स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी में वो भेद कहाँ पे आता है जब ये दोनों अलग हो जाते हैं, या फिर ये अलग हैं ही नहीं, दोनों एक की बात करते हैं? प्रेम, अध्यात्म मुक्ति के प्रति प्रेम से पैदा होता है। साइकोलॉजी विज्ञान है। साइकोलॉजी मन को वैसे ही देखती है जैसे इसको देखा जाता है। साइकोलॉजी सब्जेक्टिव नहीं है, और एक अर्थ में पूरा अध्यात्म सब्जेक्टिव है। कैसे सब्जेक्टिव है कि वो सब्जेक्ट को ही तो लिबरेट करना चाहता है ना। मुक्ति किसको चाहिए? इसको चाहिए। हम तो अध्यात्म उठता है इसकी पीड़ा से द्रवित होकर, और इसकी मुक्ति के लिए होता है। साइकोलॉजी में लिबरेशन जैसा कुछ नहीं होता। साइकोलॉजी में कभी सुना है लिबरेशन, द साइकोलॉजी ऑफ लिबरेशन? ऐसा तो साइकोलॉजी का कोई सब्जेक्टिव अंत नहीं है। साइकोलॉजी इज जस्ट एन ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ द माइंड। और अध्यात्म इतना ही नहीं कहता कि तुम्हें मन की प्रक्रियाओं का ज्ञान हो जाए। तुम्हें मन की प्रक्रियाओं का ज्ञान हो गया तो तुम साइकोलॉजी में पीएचडी भी हो सकते हो। लेकिन तुम्हें सारी प्रक्रियाओं का ज्ञान हो गया पर तुम मुक्त नहीं हुए, लिबरेट नहीं हुए, तो तुम अध्यात्म में फिसड्डी हो। वही काम करके तुम साइकोलॉजी में पीएचडी हो गए और अध्यात्म में फिसड्डी हो गए। मेंटल प्रोसेसेस अच्छे से तुमने जान लिए, सब कुछ पूरा, तुम क्या कहलाओगे? साइकोलॉजी के पीएचडी। लेकिन तुमने सिर्फ मेंटल प्रोसेसेस जान लिए, लेकिन मुक्ति के प्रति प्रेम नहीं है तुम में, तो अध्यात्म में तुम अभी भी फिसड्डी हो। इसीलिए कोई साइकोलॉजिस्ट प्रीत के गीत नहीं लिखता पाया गया, संतों ने लिखे हैं। प्रेम वास्तव में अध्यात्म के ही हिस्से की बात रही है। प्रेम वो थोड़ी है जो हम सोचते हैं प्रेम ये है वो है, इसने इसको पकड़ लिया तो प्रेम हो गया, उसने उसको पकड़ लिया। प्रेम तो बस यही जानते हैं जो गा रहे हैं पानी में मीन प्यासी, ये काम कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई मनोवैज्ञानिक नहीं करेगा। ये उसके क्षेत्र में नहीं आता। ये प्रेम की बात है। तो सर, साइकोलॉजी में सिर्फ नॉलेज का पोर्शन आ रहा है, ब्रेन नॉलेज का। वहीं अगर अध्यात्म की बात आई तो वहाँ पे नॉलेज नहीं, प्लस साइकोलॉजी में ब्रेन से पहले माइंड आता है। ब्रेन फिर तुम न्यूरो साइंस में घुस गए। माइंड की नॉलेज, माइंड की जो प्रोसेसेस है, पर्सनालिटी की जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, उनके बारे में जानना, सिर्फ जानना, नॉलेज। और लेकिन अध्यात्म में नॉलेज प्लस दुख से मुक्ति। प्लस नहीं, दुख से मुक्ति ही लक्ष्य है। सारा ज्ञान बस साधन है। सारा ज्ञान साधन है, प्लस नहीं है बीच में। दुख से मुक्ति ही लक्ष्य है। साइकोलॉजी के बहुत लक्ष्य होते हैं। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी होती है, उसका लक्ष्य क्या होता है? क्या लक्ष्य होता है? कंज्यूमर साइकोलॉजी होती है, उसका क्या लक्ष्य होता है? वहां सकाम लक्ष्य होते हैं। और अध्यात्म का एक ही लक्ष्य होता है, मुक्ति, निष्काम। साइकोलॉजी के बहुत लक्ष्य हो सकते हैं, वो तो ज्ञान है। ज्ञान को तुम जैसे चाहो इस्तेमाल करो। अहंकार ज्ञान को अपनी कामना अनुसार इस्तेमाल करता है, तो साइकोलॉजी के बहुत लक्ष्य हो सकते हैं। अध्यात्म का एक ही लक्ष्य होता है, मुक्त। तुम्ही से प्रीत है, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। और उसी एक से प्रीत करने के लिए बाकी जितने होते हैं उनका एक तरह से रिजेक्ट कर दें। कर पाओगे? 5 7 30 50 कैसे करोगे? दिक्कत हो जाएगी। किसी से प्रेम हो गया हो, उसके साथ भी 10 20 याद रह लेते हैं तुमको? मुस्कुराहट से तो लग रहा है रह लेते हैं। हैं? गड़बड़ आदमी हो क्या? नहीं सर। प्रीत का तो मतलब ही होता है एक निष्ठा, वन पॉइंटेडनेस। अरे थॉटलेसनेस। थॉट हो सकते हैं, सारे थॉट एक के रहेंगे, उसी के अधीन रहेंगे, उसी के पीछे पीछे रहेंगे। निर्गुण के ही गुण गाएंगे सारे विचार।
विचारों में क्या बुराई है? काहे को उनकी जान ले रहे हो? जैसे पांव चलते हैं वैसे विचार भी चल सकते हैं, पर पांव उधर को चले जहां जाना है, और विचार भी उसी के अधीन रहें जिसके पास जाना है। विचारों में क्या बुराई हो गई? प्रेम का अर्थ ही होता है एक। 70 से जो करा जाए उसे प्रेम नहीं बोलते, वो वासना है। वासना माने ये भी नहीं कि उसमें कुछ क्या, मक्खी है अभी यहां आएगी, एक गिलास है उस पर बैठ जाएगी, दूसरी गिलास है उस पर बैठ जाएगी, पाएगी कुछ नहीं, फिर जाके किसी में डूब के मरेगी। ये नहीं कि मैं इसमें आदमी औरत वाले नहीं बात कर रहा हूं कि 5-50 लोगों से आगे रिश्ता मत बनाओ। वासना से मेरा आशय कोई भी विषय हो, कामनाएं हो सकती हैं बहुमुखी, डाइवर्जेंट। प्रीत तो एक मुखी होती है, एकनिष्ठ होती है। हाँ, उस एक के लिए अगर 50 कामनाएं पूरी करनी पड़े तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक से प्रीत है, वो प्रीत निभाने के लिए हो सकता है 50 कामनाएं पूरी करनी पड़े, ठीक। पर उन 50 कामनाओं के 50 अलग अलग केंद्र और लक्ष्य नहीं हो सकते। वो अगर 50 कामनाएं हैं भी तो उनका लक्ष्य एक ही है, एक से प्रीत निभाना। साइकोलॉजी माइंड को ऑब्जेक्ट की तरह देखती है। स्पिरिचुअलिटी माइंड के सेंटर में जो ईगो बैठी है, जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को लिबरेट कराती है। ये अंतर है। सब्जेक्टिव है साइकोलॉजी। सब्जेक्टिव इस अर्थ में नहीं है कि उसमें बायसेस हैं, सब्जेक्टिव इस अर्थ में कि वो सब्जेक्ट से डील करती है। हम्म। सर, साइकोलॉजी में हम माइंड को तो नाम दे देते हैं, बट वहीं पर अगर साइंस की बात आए तो जब हम अहम वृत्ति या फिर अहम की बात करें, तब हम इसके लिए एक पर्टिकुलर नेम क्या दे सकते हैं? किसको? अहम अहम वृत्ति को? वृत्ति या अहम। वो तो ईगो हाँ। टेंडेंसी है। क्या नाम दो? इंस्टिंक्ट और ईगो टेंडेंसी एक ही। ईगो टेंडेंसी जो सबसे सटल चीज हो सकती है उसका नाम है। इंस्टिंक्ट तो मटेरियल होती है पूरे तरीके से। इंस्टिंक्ट तो जानवरों में भी होती है, सब में होती है। फाइट और फ्लाइट ये क्या होती है? जानवरों में होती है। इंस्टिंक्ट। मैटरनल इंस्टिंक्ट फीमेल्स में होती है, और जैसे मनुष्यों में होती है वैसे ही जानवरों में भी होती है। इन शब्दों से बचा करो, इंस्टिंक्ट, इंट्यूशन, ये सब इवोल्यूशनरी हैं। इनका आत्मा से, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ये प्रकृति से रिश्ता रखते हैं। इनका सत्य से नहीं रिश्ता है। या सिक्स्थ सेंस, ये सब वही है, इवोल्यूशनरी, प्राकृतिक। उसका अध्यात्म में कोई स्थान नहीं है। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी।
प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कोई मथुरा कोई काशी साधो, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कोई मथुरा कोई काशी साधो, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगाना भी कस्तूरी, जैसे मृगाना भी कस्तूरी। बन बन फिरत उदासी, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी। जल बिच कमल कमल बिच कलियां, जल बिच कमल कमल बिच कलियां। साधो तापर भवर निवासी। जल बिच कमल कमल बिच कलियां, जल बिच कमल कमल बिच कलियां। तापर भवर निवासी, साधो तापर भवर निवासी। सो मन बस त्रयलोक भयो है, सो मन बस त्रयलोक भयो है। यति सती सन्यासी, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर। मुनि जन सहस 88, साधो मुनि जन सहस 88। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर। मुनि जन सहस 88, साधो मुनि जन सहस 88। सो तेरे घट माही विराजे, सो तेरे घट माही विराजे। परम पुरुष अविनाशी, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी। है हाजिर तो ही दूर दिखावे, है हाजिर तो ही दूर दिखावे। दूर की बात निराशी, साधो दूर की बात निराशी। है हाजिर तो ही दूर दिखावे, है हाजिर तो ही दूर दिखावे। दूर की बात निराशी,
साधो दूर की बात निराशी। कहे कबीर साहब सुनो भाई साधो, कहे साहब जी सुनो भाई साधो, गुरु बिना भरम न जासी, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी।